अच्छा जी। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमारी जो लैब था, उसके अंदर हमारे जो था वेरिफिकेशन ऑफ एंड नॉट नैंड गेट वगैरह के जो बेसिक लेवल के जो गेट्स थे, उसके बारे में हमने स्टडी किया था और उसको इम्प्लीमेंट किया था बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर प्रोटेस। तो उसके अंदर एक दो सर्किट्स के अंदर बच्चों को मसले थे, एक दो गेट्स के अंदर बच्चों को मसले थे, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर के अंदर। तो आज हम एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर के बारे में जो है वो देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी। एक्चुअली होता ये है कि जब हम क्योंकि ये क्रैक वर्जन है, ठीक है, प्रोटेस का, तो उसके अंदर जब हम कुछ इंस्टॉलेशंस के अंदर कुछ लाइब्रेरीज वगैरह मिस हो जाती हैं या कोई चीज़ें मिस होने की वजह से या लाइब्रेरी के अंदर छेड़छाड़ करने की वजह से जो है वो हमें ठीक डिज़ायर रिजल्ट नहीं देता। वो कहता है जी स्पेसिफाइड मॉडल रिकग्नाइज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए फिर जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए। तो मैंने फिर आपको वहाँ पे कहा भी था कई स्टूडेंट्स को कि आप दूसरा गेट यूज़ कर लें, जनरल गेट यूज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि वो मॉडल बैक एंड के ऊपर जो है वो स्पेसिफाइड नहीं हो रहा। तो दैट्स वाई जो है वो आपको वहाँ पे मसले मसाइल थे। लेकिन उसका जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड था वो सिंपल है कि आप उसकी जगह अगर वो गेट यूज़ नहीं हो रहा तो मैंने सी मोस के बारे में भी तो आपको लोगों को बताया था। तो आप सी मोस का कोई भी गेट लेके देख लेते तो आया कि मेरे ख्याल से वो मसला हल हो जाता है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर वाला भी। ठीक है, तो आइए उसी की तरफ चलता हूँ और उसको करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सक्लूसिव और का और एक्सक्लूसिव नोर का जो प्रॉब्लम था उसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सक्लूसिव और मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो ये गेट दे रहा है वो, ये सिंपल है, कोई इसके अंदर वो एस एच यानी कि वो कोई मॉडल स्पेसिफाइड नहीं कर रहा, मीन कोई इसका आईसी नंबर नहीं दे रहा है। तो उसके लिए आप ये आपने कोई गालबर मेरे ख्याल से ये 74 सीरीज़ वाला किया था, ये प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे एंड पे भी कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्योंकि क्रैक वर्जन की वजह से कुछ फाइल्स वगैरह लाइब्रेरी वगैरह मिसिंग है, इस वजह से वो मसला कर रहा है। तो हम ये वाला ले लेते हैं, एक्सक्लूसिव और सी मोस। इसका नंबर है 4070। तो सी मोस और टीटीएल के बारे में पढ़ाने का मकसद ये था कि अगर एक चीज़ नहीं काम करी तो आप दूसरा ले सकते हैं, ठीक है, या जेनेरिक ले लें। जेनेरिक अभी यहाँ पे ये आ रहा है एक्टिव सिंपल टू इनपुट एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है, ये भी ले सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे आईसी ले लेते हैं 4070, ये एक्सक्लूसिव और, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी ले लेते हैं। ये भी इसने सी मोस ही दिया है, ऑटोमेटिकली इसने सी मोस को डिटेक्ट किया है, हम इसी को ले लेते हैं। टीटीएल अगर प्रॉब्लम कर रही है तो आप सी मोस यूज़ कर लो, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, लॉजिक सोर्स। और हमें चाहिए लॉजिक प्रोब। ये सर्किट कनेक्ट कर रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव और का है और ये एक्सक्लूसिव नॉर का। इसका मॉडल स्पेसिफाइड कर दें U1 और इसको कर दें आप U2। इसको रन करते हैं। तो एक्सक्लूसिव और कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो सेम वैल्यूज हों, ठीक है, तो उसके ऊपर वैल्यूज क्या आएंगी आपके पास, लो आएंगी। ये एक्सक्लूसिव और का टेबल है, आप उसे वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, किसी भी सेम इनपुट के ऊपर आपकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, ठीक है। तो बाकी डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर ये क्या करेगा, वन शो करेगा। इसी के इनवर्स है नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, कि वो कहता है कि सेम वैल्यूज के ऊपर ये हाई होगा, सेम वैल्यूज के ऊपर ये लो होगा। और एक्सक्लूसिव नॉर क्या है, सेम वैल्यूज पे हाई, वन वन के ऊपर भी देख लें देन हाई, बाकी वन जीरो के ऊपर ये लो है और ये डिफरेंट के ऊपर हाई।
तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नोर। तो आप ये सीमोस के थ्रू कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे वो मॉडल मेरे एंड पे भी मसला कर रहा है। ये चीज़ें होती हैं बार बार, जब आप इसको करेंगे एक चीज़ काम नहीं करी तो आप दूसरी सर्च करके उसके पैरेलल में जो अवेलेबिलिटी है वो कंपोनेंट लेंगे और उसको कर दे। दैट्स वाई मैंने वहाँ पे DTL CMOS दोनों सीरीज़ के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो आप कोई भी सीरीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो ये था सिंपल, हमने इसके टेबल को वेरीफाई किया और ओके किया। ठीक है, गेट देख लिया। अब इन्हीं गेट्स को मजीद इनमें से जो दो गेट्स थे, नैंड एंड नॉर गेट, ठीक है, ये दो गेट ऐसे गेट है जिनको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। आइए चलते हैं अपना उसकी टॉपिक की तरफ। आज की जो लैब हो हमारी यूनिवर्सलिटी एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल गेट्स की है। तो यूनिवर्सल गेट्स के अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट गेट हैं, वो एक नैंड एंड नॉर। नैंड एंड नॉर गेट जो है वो बेसिकली ऐसे गेट्स हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ हम, बाकी के गेट्स नहीं, उससे हम जितने भी एक्सप्रेशन मीन जो आपने एक्सप्रेशन बनाना बना लें, उससे उसको नैंड गेट के थ्रू बना सकते हो। मेरे पास कोई आईसी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं नैंड गेट या नॉर गेट ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं उसी गेट्स के थ्रू कर लूँगा। इससे क्या होगा, हमारा साइज भी सर्किट का रिड्यूस होगा, कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। ठीक है, जहाँ पे मैंने लेट्स सपोज मेरे पास एंड और नॉर गेट लगे हुए हैं, नॉट गेट लगा हुआ है, 3-4 आईसी लगे हुए हैं, तो 3-4 गेट लगे हुए, उन 3-4 गेट्स के लिए मुझे 3-4 आईसी चाहिए। उन आईसी को जब हम सर्किट के ऊपर लगाएंगे, हालांकि उसमें से मुझे सिर्फ एक एक गेट चाहिए, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि सर्किट की जो है वो स्पेस भी ज़्यादा होगी और दूसरा उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। एक आईसी आपको 10 का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, 30 का मिल रहा है एंड सो ऑन, जबकि आपने 3 गेट्स यूज़ करने हैं सिंपल। तो वही आप नैंड गेट को यूटिलाइज करते हुए आप क्या करते हैं, सर्किट्स की कॉस्ट को रिड्यूस करते हो और सर्किट की कम्प्लेक्सिटी को भी रिड्यूस करते हो। ठीक है, इंटरनली जो गेट्स हैं नैंड गेट के या नॉर गेट के, वो एक्सीड कर सकते हैं। मीन जहाँ वो 3 गेट यूज हो रहे थे एंड और नॉर, यहाँ पे 5-6 गेट यूज हो जाएंगे नैंड गेट के, बट होगा ऐसी एक ही दो। ठीक है, जहाँ पे मैंने 4 गेट लगाने थे वहाँ पे मेरे 2 गेट से काम कर रहा है, तो 2 आईसी से काम कर रहा है। आईसी के एतबार से इसका जो साइज है और कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। दैट्स वाई वो प्रेफर्ड द नैंड गेट ओवर ऑल द गेट्स। और इन्हीं नैंड गेट की यूनिवर्सलिटी ये है कि सबसे पहला जो लॉजिकल जो है वो स्टोरेज डिवाइस बनाई गई थी, वेरी सिंपल स्टोरेज डिवाइस जिसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, वो भी नैंड गेट और नॉर गेट से बनाई गई थी। ठीक है, तो मीन जब हम मेमोरी एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे, अभी तो हम कम्बिनेशनल लॉजिक की तरफ डिफाइन कर रहा हूँ कि हम डिफरेंट लॉजिक को हम यूजिंग नैंड गेट या नॉर गेट बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो मेजर एप्लीकेशन थी इन डिजिटल सिस्टम वो था मेमोरी एलिमेंट बाय यूजिंग द नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह जो है वो आफ्टर मिड डिस्कस करेंगे इन डिटेल। बट उससे पहले जो है हम इसके ऊपर सारा जो है वो थ्योरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये इसकी थ्योरी तो ऐसा मैंने वहाँ पे भी नहीं करवाई, वो करवानी थी, वो वाली थ्योरी मैं आज यहीं पे करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं, ताकि आपका वो वाला जो लेक्चर है, क्योंकि ज़ाहिर बात है थ्योरी करेंगे तो ही आपको प्रैक्टिकल समझ आएगा। तो हम थ्योरी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल गेट्स की तरफ, नैंड एंड नॉर गेट है हमारे पास। तो नैंड गेट आपको मैं बताता चलूँ, नैंड गेट क्या था। नैंड गेट कहता है दो इनपुट्स हैं आपके पास कोई भी, उन दो इनपुट्स का जो भी है एंड गेट की जो आउटपुट है उसके आगे नॉट गेट लगा दो, तो आपके पास क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है, ए एंड बी, और आउटपुट क्या आएगी आपके पास वाई। एंड इसका एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। ये बेसिकली ऐसी है जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन ड्रा करनी है या कोई आपने एल्गोरिथम या कोड लिखना है, तो यू हैव टू फेमिलियर विद द इक्वेशन। सो ए प्लस ए डॉट बी कम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन था जी नैंड गेट का। वो कहता है इससे बाकी के सारे गेट्स बना दो। ठीक है, तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप सारे गेट्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गेट आता है वो आता है नॉट गेट। ठीक है, तो नॉट गेट के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने मद्देनजर रखनी है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। हमारा डेस्टिनेशन क्या है जी, ए कॉम्प्लीमेंट है या ए है। नॉट गेट क्या कहता है,
नॉट गेट कहता है, इसके बारे में आप जानते हैं, नॉट गेट अभी आपने वेरीफाई भी किया है। वो कहता है जी आपके पास कोई इनपुट है तो उसका इन्वर्स आ जाएगा। लेट्स सपोज वी हैव अ 0, देन आउटपुट विल बी 1। इफ वी हैव अ 1 देन आउटपुट विल बी 0। ये हमने ट्रांजिस्टर लॉजिक के थ्रू भी जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है, और वैसे भी आप इसको लॉजिकल गेट्स के थ्रू भी आपने इसको वेरीफाई कर लिया होगा। तो ये चीज़ बनानी हमने यूजिंग नैंड गेट। मेरे पास नॉट गेट का आईसी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास आईसी है नैंड गेट का। अब मैं नैंड गेट के थ्रू नॉट गेट कैसे बनाना है वो देखते हैं। ये नैंड गेट है मेरे पास। अगर मैं इन दोनों के इनपुट्स को मिला दूं आपस में, जंपर वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो अब ये ए और बी जो भी वैल्यूज है, लेट्स सपोज अब मैं इसको यहाँ पे सी कह देता हूँ, इसको वैल्यू दी है 1, ठीक है। अब 1 यहाँ पे दिया तो इन दोनों पिंस के ऊपर क्या आएगा, 1 1 आएगा, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सेम वैल्यूज के ऊपर जारी बात है, और नॉट गेट लगा हुआ है एट दी एंड, तो आउटपुट क्या होगी आपके पास, 0 आएगी। और एंड नैंड गेट के अंदर भी होता ही है कि कोई भी इनपुट आपके पास, ये दो पॉसिबिलिटीज बन रही है ना अभी यहाँ पे, या तो 1 आएगा या 0 0 आएगा दोनों के ऊपर। तो नैंड गेट के अंदर कोई भी एक इनपुट 0 हो तो आउटपुट सॉरी 1 हो जाती है, और कोई भी दोनों इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट 0। तो उस केस के अंदर मैंने यहाँ पे 1 प्रोवाइड किया है, तो 1 1 दोनों 1 1 हो गए ना, तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास, 0। और यहाँ पे क्या, अगर मैं 0 कर देता हूँ तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास, 1। यहाँ पे दोनों तरफ 0 0 चला जाएगा, ठीक है, दोनों की इनपुट सेम हो जाएगी, और नैंड गेट के मुताबिक ये क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये नॉट गेट बन गया। तो दोनों जंपर्स को मिलाने से, दोनों इनपुट्स को मिलाने से आपकी एक ही इनपुट बन गई और एक ही आउटपुट। तो दिस इज डाउन एज नॉट गेट बाय यूजिंग द नैंड गेट। ये वेरी सिंपल था, ये हमने बना लिया इससे कि मैंने नैंड गेट को यूज करते हुए जो है नॉट गेट इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो ये पहला था। अब उसके बाद वो कहता है जी एंड गेट बनाओ। सो वी हैव टू एम्फसाइज ऑन एक्सप्रेशन। मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, मेरे पास एक्सप्रेशन है जी, वो कहता है एंड गेट बनाओ। ए डॉट बी गिवन क्या है, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट गिवन है, ये मेरे पास अवेलेबल है। वो कहता है इससे यहाँ पे जाओ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे आप इसके डबल कंप्लीमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो डबल कंप्लीमेंट ले लें इसका, ए डॉट बी का डबल कंप्लीमेंट लिया। अब आपने डबल कंप्लीमेंट को जो है चेक करें, तो मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो जाता है, ऐसे ही है ना। डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करूंगा तो वो ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट और फिर ये कर देगा। अब ये तो नॉर गेट है, मुझे तो नॉर गेट नहीं चाहिए, मैंने एक्सप्रेशन को भी नैंड गेट बनाना है। अब यहाँ तक ये नैंड गेट ही है, ठीक है। यहाँ तक ये एक जो है अपना कंप्लीमेंट के साथ ये नैंड गेट में एक एक्स्ट्रा मेरे पास नॉट गेट है, उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द नैंड गेट, क्योंकि हमने ऊपर एक नॉट गेट बनाया है बाय यूजिंग द नैंड गेट। तो हमने कंडीशन इज दैट कि आपने जब भी कोई सर्किट ड्रा करना है बाय यूजिंग द नैंड गेट, तो वहां पे कंडीशन ये है कि आपने हर गेट को नैंड गेट के थ्रू ही बनाना है। अब ऐसा नहीं है, लेट्स सपोज दिस एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया जी ए कंप्लीमेंट ए डॉट बी का डबल कॉम्प्लीमेंट, एक ये है और एक ये। यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन है वो ठीक है। मीन इसको अगर हम दोनों को बाय दिस लॉ ए डबल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए के ही होता है ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। मैंने यहाँ पे डबल कॉम्प्लीमेंट लिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट दिस वन और एक दिस वन, दोनों को ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा। तो मेरा डेस्टिनेशन भी ए डॉट बी था, ठीक है। तो मैंने बनाना है इसको नैंड गेट एक्सप्रेशन। अब ये नैंड गेट वाला एक्सप्रेशन बन गया, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट और उसके ऊपर एक और कंप्लीमेंट। सो सर्किट बनाते हैं, पहली इनपुट ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, एंड गेट बनाने जा रहा हूँ। ये ए है और ये आपके पास बी है, और ये आपके पास आ गया ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, ठीक हो गया। तो ए डॉट बी का कंप्लीमेंट ये आ गया आपके पास। अब चूंकि
मुझे एक और कम्प्लीमेंट चाहिए, तो वो नीड नॉट गेट एक्चुअली। तो आप सिंपल ये ना कीजिएगा कि यहाँ पे नॉट गेट लगाओ तो आपके पास वो चीज़ बन जाएगी। नॉट गेट नहीं लगाना, क्योंकि मेरे पास आईसी ही अवेलेबल दे है। ठीक है, तो ये वाला नॉट गेट नहीं लगाना। आपने क्या करना है, अभी नॉट गेट ऊपर बना के आए हैं आप, ये वाला आपने ये वाला यूटिलाइज करना। तो अब क्योंकि ये एक इनपुट बन गया, तो मैंने यहाँ पे नैंड गेट के थ्रू नॉट गेट को यूटिलाइज करते हुए नॉट गेट बनाया। और यहाँ पे अब आउटपुट क्या आएगी, ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट और उसका कम्प्लीमेंट। मीन यहाँ पे जो आउटपुट आ रही थी लेट्स फॉर 0, लेकिन इसके बाद ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट बी। ठीक है, तो ये हमने क्या बना लिया, एंड गेट बना लिया बाय यूजिंग द नैंड गेट। ठीक है, तो ये बेसिकली पर्पस है कि हम किस तरह से जो है वो नैंड गेट को यूटिलाइज करते हो बाकी के गेट्स बनाते हैं। ये एंड बन गया। इसके बाद चलते हैं जी हम अपने और गेट की तरफ। और गेट का एक्सप्रेशन कहता है जी यहाँ पे लिख लेते हैं। और गेट कहता है जी ए प्लस बी है जी मेरे पास, ये डेस्टिनेशन है और हमारे पास अवेलेबल क्या है, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। वो कहता है इसका कंप्लीमेंट लो डबल। ठीक है, इसको नैंड एक्सप्रेशन में चेंज करो। अब ये ए प्लस है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ए प्लस बी का अगर मैं कंप्लीमेंट लूँ, ठीक है, तो इसको ओपन करने पे ये केस में चेंज हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, ये वो जो पॉजिटिव और गेट के एतबार से। तो इसके ऊपर जब अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट एंड ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन किसका बन गया है, नैंड गेट का। वॉट एवर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, दैट्स वाई इसके ऊपर कंप्लीमेंट हो या ना हो, बट वेरिएबल्स होने चाहिए आपके पास से, ए एंड बी है। तो ओवरऑल हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, ए एंड बी कंप्लीमेंट। ओवरऑल एक्सप्रेशन आपके पास बन गया है, नैंड गेट का एक्सप्रेशन बन गया। बट जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे पास ए प्लस बी ही बन जाएगा। इसको अगर ओपन करें, मैंने इसको यहीं तक रहने देना है। वो कहते हैं एक्सप्रेशन तब तक सॉल्व करो जब तक कि नैंड एक्सप्रेशन में चेंज ना हो जाए। जब आपका एक्सप्रेशन नैंड गेट में चेंज हो जाएगा देन आप सर्किट बना सकते हो बाय यूजिंग द नैंड गेट। अब मैं इसको मजीद खोलने बैठ जाऊँ तो मैं दोबारा से इस चीज़ की तरफ आ जाऊँगा, ए प्लस बी की तरफ। लेट्स सपोज अब इसको दोबारा से ओपन करूँ, ये ऊपर वाला कंप्लीमेंट भी ले लेता हूँ, तो ए डबल बार प्लस बी डबल बार आ जाएगा। और आपको पता है ए डबल बार किसके इक्वल होता है, ए के, प्लस बी डबल बार किसके इक्वल होता है, बी के। तो मेरे पास प्लस बी आ गया, तो अवर डेस्टिनेशन इज दैट वन। बट हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो मीन इसकी आउटपुट और इसकी आउटपुट रिमेन सेम। ठीक है, तो मीन दोनों की आउटपुट सेम ही रहेगी। हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को नैंड एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया। जो यूनिवर्सैलिटी ऑफ नैंड गेट है उसका मतलब ये है किसी भी एक्सप्रेशन को आप नैंड एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हो। जब एक्सप्रेशन नैंड में चेंज हो जाता है तो उसका सर्किट ड्रा हो सकता है ना, तो सिंपली हम उसी की तरफ जा रहे हैं। सो उसका सर्किट क्या होगा, अब ये वाली क्वेश्चंस को अपना मद्देनजर रखने, क्योंकि इसको मजीद ओपन करेंगे तो ये फिर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। हमारे पास तो पॉजिटिव गेट ही नहीं है और गेट ही नहीं है, तो दैट्स वाई हमने एक्सप्रेशंस को यहीं तक रहने देना है और इसको सॉल्व करना है। वो कहता है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे जी, ए कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे बाय यूजिंग द नॉट गेट जो भी हमने बनाया है। ठीक है, तो आप दो नॉट गेट ले लोगे, दो नॉट गेट लिए ये हमारे पास ए और ये मेरे पास बी और ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट और ये मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, तो ओवरऑल ये दो चीज़ें हो गई। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, नैंड गेट लगा हुआ है जी, तो नैंड गेट लगा दें यहाँ पे एट दी एंड, दोनों गेट पुट्स को मिलाएं और यहाँ पे नैंड गेट लगा दें। ठीक हो गया, तो ये क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इनपुट आ रही है डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इनपुट आ रही है और ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो मेन एक सिंपल और गेट की अगर बात करूं
ठीक है। तो इस और गेट को नैंड गेट के थ्रू बनाया जा सकता है, उसके लिए मुझे 3 गेट्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप कहें यहाँ पे तो एक एक और गेट लगा था, तो आपने वहाँ पर 3 गेट लगा के तो मीनिंग कम्प्लेक्स हो गया। लेकिन जब आप डिफरेंट, अभी कल आपने वो सिंप्लीफिकेशंस किए और हमने सर्किट के थ्रू उस इक्वेशन ड्रा की थी, तो वहाँ पे एंड और नॉट गेट वगैरह डिफरेंट गेट्स लगे हुए, ठीक है। तो वहाँ पे अब डिफरेंट गेट्स का मतलब है वो डिफरेंट आईसी लगे होंगे, तो उन आईसी की जगह ज़्यादा होगी या गेट्स की ज़्यादा होगी, क्योंकि गेट तो इनसाइड द आईसी। तो हम क्या करते हैं, उसके मेजर पार्ट की तरफ एम्फसाइज करते हैं, जो उसका आईसी है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो आप जहाँ पे मल्टीपल गेट्स लगे होंगे तो फिर वहाँ पे आप ये और एंड और वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट के थ्रू बाकी के सारे गेट्स बना लेंगे, ठीक है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह यूज़ होंगे, जहाँ जहाँ पे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। मीन मेरे पास बजाय कि मैं ये एक नैंड गेट लूँ 10 रुपये का आया, फिर वो दूसरा गेट वाला लूँ वो 25 का आ गया, वो 30 का आ गया, तो उससे भी सर्किट बना सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है और साइज़ भी बढ़ जाएगा। लेकिन आप वही काम नैंड गेट से लें और उसको इम्प्लीमेंट करें तो आपको इजीली वहाँ पे वो डन हो जाएगा। ये आपने बनाया जी और गेट, ठीक है। तो और गेट के अंदर आपने सिंपल उसके एक्सप्रेशंस को नैंड गेट एक्सप्रेशन में चेंज किया, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद आता है जी एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट कहता है जी आपके पास अच्छा यहाँ पे मैं पहले आपको दिखाता चलूँ। ये था जी और गेट जो भी हमने बनाया है, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव और गेट की तरफ चलते हैं। एक्सक्लूसिव और गेट का एक्सप्रेशन कहता है जी आपके पास को ये एक इनपुट है, 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी, और उसका एक्सप्रेशन है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। वो कहता है ये एक्सप्रेशन है और आपके पास नैंड गेट अवेलेबल है। अब इस एक्सप्रेशन को बेसिकली हमने किस में चेंज करना है, नैंड एक्सप्रेशन में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, डबल कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। ये डबल कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ए में से एक कॉम्प्लीमेंट ओपन करने लगा, ये नीचे वाला, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि जब ये वाला बार ओपन करूंगा तो ये पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव डॉट में चेंज हो जाएगा। फिर इसके ऊपर ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट और इसका ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। अब हर टर्म्स को भी देखना है, ये नहीं कि सिर्फ आपने ओवरऑल एक्सप्रेशन को चेक किया तो वो नैंड गेट में चेंज होगा उसको लगा दो, नहीं। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता तो मैं इसको नहीं कर सकता, इसको मजीद सॉल्व करना पड़ना अनटिल अनलेस कि ये नैंड एक्सप्रेशन में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे ये भी नैंड एक्सप्रेशन है, ये भी नैंड एक्सप्रेशन है, और ओवरऑल अगर चेक करें तो ये भी नैंड एक्सप्रेशन। लेट्स सपोज दिस टर्म रेफर टू एक्स एंड दिस टर्म रेफर टू वाई, तो देन इन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है और फिर होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये ओवरऑल नैंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली अभी डन किए। तो इसमें कन्वर्ट हो चुका है, तो अब इसका आप सर्किट बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब मजीद इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वही जो इसकी ओरिजिनल जो थी इक्वेशन वो ये आ जाएगी वापस, ठीक है। तो लिहाजा इसको नहीं आपने करना, मजीद सॉल्व नहीं करना, यहीं तक रहने का। तो बेसिकली इसका पर्पस भी यही है, आपने तब तक सॉल्व करना है जब तक कि वो नैंड एक्सप्रेशन में चेंज ना हो। जब वो नैंड में हो गया तो तब आपने छोड़ देना हर टर्म और पूरा एक्सप्रेशन। आपने देखना है एक एक टर्म चेक करनी है क्या है कि वो नैंड एक्सप्रेशन में है या नहीं। अगर तो वो नैंड एक्सप्रेशन में नहीं है या नॉट में हो, सिंगल हो, तो नॉट में होनी चाहिए, यानी कि उसको नॉट गेट के थ्रू बनाया तो जा सकता है ना, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट गेट लगाया हुआ, तो उसको हम नैंड गेट के थ्रू लगा सकते हैं। या तो सिंगल हो तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, अगर 2 टर्म्स हो या 3 टर्म्स हो तो उन सब पे नैंड ऑपरेशन होना चाहिए,
ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स हमारी नैंड में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका सर्किट ड्रा करते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट दोनों है, तो आप इसका क्या करेंगे, दो नॉट गेट लोगे। दो नॉट गेट लेने आपने ए और बी के एतबार से। ये ए है और ये आपके पास बी, ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से वायर्स यूज़ करनी है, यूटिलाइज करनी है। अब चेक करें ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का, इसको सॉल्व करें सबसे पहले। वो कहता है ए कॉम्प्लीमेंट है आपके पास और बी, आप बी यहाँ से उठाएं वायर, ठीक है। और दोनों क्या हो रहे हैं, नैंड गेट, तो नैंड गेट लगा दो। यह आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, एक इनपुट आ रही है ए कॉम्प्लीमेंट से और दूसरी आ रही है बी सिंपल से। तो मैंने इसके यहाँ से उठाई है वायर, ठीक है। और ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट ये हो गया सॉल्व। अब दूसरी टर्म चेक करें, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए आप यहाँ से लोगे और बी कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ से लोगे। इन दोनों को क्या हो रहा है, नैंड गेट लगा हुआ, एक्सप्रेशन नैंड गेट का। तो ए की इनपुट आ रही है सिंपल और बी की आ रही है बी कॉम्प्लीमेंट और ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और दोनों क्या हो रहे हैं, डॉट और कॉम्प्लीमेंट, दोनों ही नैंड गेट में कन्वर्टेड है। तो आपने ये नैंड गेट में लगा, ठीक है। तो ये दोनों का एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ओपन ही करूँगा तो मेरे पास दोबारा से ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कम्प्लीमेंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपका ओवरऑल सर्किट है फॉर एक्सक्लूसिव और गेट के लिए, ठीक है। एक्सक्लूसिव और के लिए जो सर्किट लगाएंगे वहाँ पे हमें जो है वो 5 गेट्स चाहिए होंगे एंड नैंड गेट, ठीक है। तो इन 5 गेट का मतलब है 2 आईसी चाहिए होंगे, 4 तो एक आईसी के अंदर लगे होंगे, ये वाले, ये तो एक आईसी के अंदर से काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक और आईसी चाहिए होगा, ठीक है। तो 5 गेट्स आपके इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इसी तरह से आपने एक्सक्लूसिव नॉर का बनाना है, ठीक है। एक्सक्लूसिव नॉर का जो एक्सप्रेशन है वो आपको बता देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को तब तक सॉल्व करना है जब तक कि ये नैंड एक्सप्रेशन में चेंज ना हो रहा। आपने डबल कॉम्प्लीमेंट लेना है, हर टर्म पे अप्लाई करो, ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, और हर टर्म को भी आपने उसके अंदर, ये भी वेरी नेक्स्ट स्टेप के अंदर डन हो जाएगा। वो इस तरह से हो जाएगा, एक डॉट बी दोनों का कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और डॉट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, और ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट। ये सारे के सारे नैंड एक्सप्रेशन में चेंज हो चुके हैं। तो इसके लिए भी आप सर्किट बना दीजिएगा, या सिंपल आपने जो एक्सक्लूसिव और का सर्किट बनाया है उसके आगे आप नॉट गेट भी लगा दे तो एक्सक्लूसिव नॉर का बन जाएगा, ठीक है, टेबल के पर्सपेक्टिव के अंदर। तो आप उसके लिए फिर वो 6 गेट्स यूज़ होंगे और आप उस लिहाज से आईसी को यूज़ कर लो, ठीक है। तो इससे बाकी के सारे गेट्स आपने बना ली, ठीक है। तो ये था आपके पास यूनिवर्सलिटी ऑफ द नैंड गेट। अब हम इनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो जो है वो प्रोटेस के ऊपर लेके जाएंगे और प्रोटेस के ऊपर इसको वेरीफाई करते हैं। आपको सर्किट लगाने का भी पता लगेगा और उसके ऊपर भी हम इक्वेशंस के थ्रू भी सॉल्व करते हैं और साथ में उसको वेरीफाई भी करते हैं बाय यूजिंग द लॉजिकल गेट्स, ठीक है। अब तक के लिए कोई सवाल है तो बताएं, फिर नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करें। ये एंड होने वाली है तो उसके अंदर फिर मैं इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ज़रा चेक करें, यहाँ पे सर्किट जो बना हुआ है 4 गेट्स के साथ बना हुआ है, इसको भी मिनिमाइज किया गया हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने जो बनाया वो 5 के साथ बनाया हुआ, लेकिन वो एक्सप्रेशंस के एतबार से मैंने किया है, ठीक है।
यहाँ पे भी आप इसके थ्रू भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसको मजीद अभी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब आप मजीद एक्सपर्ट हो जाओगे डिफरेंट सर्किट्स को यूटिलाइज करने के लिए, देन आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन उसका जो सर्किट मैंने अभी बनाया आप उसके ऊपर एम्फेसाइज करो, जो हम स्टेप बाय स्टेप चलते आ रहे हैं उसी पैटर्न के तहत आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो, इसकी भी क्वेश्चन ड्रा कर सकते हो कि यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट आ रही है वो किस तरह से आ रही है और किस तरह से इनपुट्स जो है वो चल रही हैं। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो ए एक्सक्लूसिव और बी के थ्रू। लेट्स सपोज यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए डॉट बी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है वो आपके पास ए डॉट बी कम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ए डॉट बी कम्प्लीमेंट यहाँ पे आ रहा है, और इसके बाद वो कहता है ए डॉट बी कम्प्लीमेंट इंटू ए और ए डॉट बी कम्प्लीमेंट इंटू बी, ठीक है, दोनों का होल कम्प्लीमेंट। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनता है ए इंटू बी कम्प्लीमेंट ओवरऑल कम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसी तरह से ये जो एक्सप्रेशन है वो बनता है आपके पास ये वाला बी कम्प्लीमेंट बी इंटू ए बी कम्प्लीमेंट। ये यहाँ पे ये नहीं आ रहा, क्योंकि वो सिंपल ही आ रहा था, तो उस एतबार से ये कम्प्लीमेंट और इसका होल कम्प्लीमेंट, और इनटू फिर आ रहा है आपके पास ए बी इंटू बी का कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सक्लूसिव और आ जाएगा, ठीक है। मीन इसका जो एक्सप्रेशन होगा, लेकिन ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है इस सेंस में कि इसकी एक्सप्रेशन बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी आंसर सेम ही है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम आपके पास एक्सक्लूसिव और का ही एक्सप्रेशन आएगा, जो बेसिकली हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी आउटपुट और एक्सक्लूसिव और की आउटपुट चेक करेंगे तो दोनों की आउटपुट सेम होगी। लेकिन जो मेथड मैंने ऊपर करवाया है इट्स वेरी सिंपल, आपके पास सिर्फ वो एक एक्स्ट्रा गेट आ रहा है, लेकिन उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन आपकी बिल्कुल ओके है, जो हम जिस पैटर्न के थ्रू लेकर आ रहे हैं। ये बेसिकली सर्किट से ड्रा की गई है इक्वेशन, वो जो हमने बनाई है वो इक्वेशंस के थ्रू है। तो इक्वेशंस के थ्रू जाना सर्किट की तरफ वो इजी होता है, रादर दैन कि हमें सर्किट्स के थ्रू जो है वो इक्वेशंस की तरफ जाए, ठीक है। तो इक्वेशन से हम ड्रा कर सकते हैं इजीली सर्किट, तो वो उसी फर्स्ट पैटर्न को आप फॉलो अप करते जाएँ, ठीक है। तो इसको भी वेरीफाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आप नेक्स्ट मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करें,